हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ऋतिक में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था। क्या क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या पढ़ा था, सम, विषम, परिमेय, भाज्य। आज का टॉपिक है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं और दूसरे के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, देखिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, भाज्य में आप ऐसे समझिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो कोई भी अंक या कोई भी संख्या से कट जाए और इसके आगे हम लोग अ लगा देते हैं, तो ये हो गया अभाज्य, यानी दूसरे संख्या से भाग ना लगे। और स्वयं और एक से तो सभी संख्या भाग लगती ही है, और स्वयं से सभी संख्या भाग लगती है, और दूसरे संख्या से भाग नहीं लगती। तो कौन कौन सी संख्या जो दूसरे संख्या से भाग नहीं लगती, आइए देखते हैं। जैसे में आप सभी लिख सकते हैं 5, 3, 7, 9 लगता है, 8 लगता है, 10 भी लगता है, 11, 12 लगता है, 13, 14 लगता है, 15 भी लगता है, 16 भी, 17 और इन्फिनाइट तक चलते रहता है ये। तो अभाज्य संख्या का हम लोग का डेफिनेशन क्लियर हो गया और आप लोग भी समझ भी गए होंगे। तो चलते हैं अगले तरफ, 8वां नंबर। 8वां नंबर में हम लोगों का क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए देखें। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में ना लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और यहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। लिखिए, आइए। वैसी संख्या, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते तब समझेंगे। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जाए उसे हम अपरिमेय कहते हैं। इसका जैसे में क्या हो जाएगा? कौन कौन सी संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? √2, √3, √5, √7, √8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11। तो आसान से परिभाषा से हम लोग आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, इसका भी जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 हो,
तो रूट अंडर 2 का वर्गमूल क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। रूट अंडर 3 का वर्गमूल हो सकता है? नहीं हो सकता। रूट अंडर 5 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, 11 का नहीं होगा। तो अब परिमेय संख्या क्या था? जैसे हम लोग रूट अंडर 25 लिखते तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 5 गुने 5, और जोड़ा में निकलेगा 5 और नीचे होता है 1 1, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का हम लोग का टॉपिक है पूर्णांक संख्या। इसे मिटा देते हैं। आइए पूर्णांक देखें। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी धनात्मक और ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में इसका आप देख सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या क्या होती है? -2 ऋणात्मक, -5 ऋणात्मक, -6 ऋणात्मक, 6 7 9 ये सब धनात्मक, -9 इन्फिनाइट तक। पूर्णांक भी हो गया। तो अब हम लोग तैयार है अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं 1.1। चलिए, हाँ 1.1 करने से पहले एक और चीज बता देते हैं हम आपको। देखिए, ये एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कुछ नहीं होगा। देखते हैं किताब में आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। इसको आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। देखिए, इसका मतलब है ए होता है भाजक, भाज्य, बी होता है भाजक, की होता है भागफल, आर होता है शेषफल। यानी कि अगर इसका हिंदी में देखें तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक। और जहां 0 छोटा होगा आर से
r छोटा होगा b से, यानी जहाँ 0 छोटा होगा शेषफल से और शेषफल छोटा होगा भाजक से। तो देखिए ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही था। चलते हैं हम अपने प्रश्नावली की तरफ। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, इस सब को आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हल करना है। तो प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है आप सभी का, 1 का 135 और 225, 135 और 225, इसे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हल करना है। तो देखिए इसमें जो बड़ा वाला है उसको हम लोग बीच में रखेंगे, 225 को आप सभी बीच में रखिए और 135 को यहाँ पे रखिए। तो 135 से 225 कितना बार में कटेगा, 135 बार में। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये आपका हो गया 0, कैरी लेगा 9 हो गया। और फिर 135 यहाँ पे ले गए। अब आपको देखना है कि 90 का पहाड़ा में 135 है या फिर 135 से छोटा देखना है। तो 90 के पहाड़ा में 135 दो बार में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक ही बार में हम लोग लेंगे, एक बार में लेंगे 90 और ये हो जाएगा 5 4। अब 90 फिर यहाँ पे लिखेंगे, इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिखे, फिर इसको यहाँ पे लिखे। 45 दुना के 90, ये हो गया 0, कट गया। तो ये हो गया हम लोगों का हल। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर क्या होता है हम लोगों का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। तो भाज इससे ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये कहलाएगा आपका शेषफल। ठीक। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ये भागफल है। भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। फिर हम लोग यहाँ पे 135 को उतारेंगे, फिर वही 90 गुने 1 प्लस 45, फिर यहाँ पे 90 को उतारेंगे, 45 गुने 2 प्लस 0। तो हो गया हम लोगों का ये हल। तो इसका जो आपका आ गया मौसा, वो आ गया आपका 45, मौसा 45 आंसर हो गया हल। तो आप लोग आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 196 और 38 220। चलिए मिटा देते हैं इसे, हम स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक का दूसरा नंबर 196 और 38 220। तो बड़ा वाला को हम लोग बीच में रखेंगे, 38 220 और 196 को यहाँ पे रखेंगे। तो बच्चों फिर हम लोग को वही विधि द्वारा हल करना है। 196 के बार में और ये कितना बार में है, नहीं तो पहले हम लोग इतना बड़ा अंक को नहीं लेंगे, पहले हम लोग एक ही बार में चलेंगे। क्योंकि दो बार में देखिए 196 इंटू 2 बेसी हो जा रहा है, 392 आ जा रहा है। तो एक ही बार में इसको लेते हैं, 196 से सॉल्व करेंगे।
करते हैं हम लोग 196, फिर एक ही बार में, तो 186 आया हम लोगों का। देखिए फिर 186 है, तो फिर हम लोग इसको आगे करेंगे, भाग ही करेंगे इसका हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग उतारेंगे 2, और फिर देखेंगे 196 के पहाड़ में 1862 कितना बार में, 1862, तो 9 बार में आप लोगों का होगा। देखिए 196 गुणे 9 करते हैं पहले, सत्रह सौ चौंसठ आ रहा है। ठीक, अब इस 196 तो ये 1960 आ जाएगा 10 बार में, 1960 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार में हम लोग लेके चलेंगे 1764, फिर इसको हम लोग घटाव करेंगे, अंठानवे आया हम लोगों का। तो देखिए 98 आया, फिर अभी हम लोगों का एक 0 है, फिर देखेंगे 196 के पहाड़ा में 980 कितने बार में है, 5 बार में, 5 बार में, हाँ 980 5 बार में है, 5 बार में लेके चलेंगे 980, कट गया कट गया कट गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिर्फ भाग करना था, नॉर्मल सा भाग था। चलिए इसका आंसर देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो फिर क्या है 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, इसका हम लोगों का क्या आ गया 196, 196, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये मिटाते नहीं, यहीं पे हम लोग एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये हम लोगों का इस सेशन का अंत, लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग क्या है क्वेश्चन 867 और 225 और 225, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, और फिर आप इसे कीजिएगा। चलिए आप फिर देखते हैं, तो इसको देखिए 867 को हम लोग बीच में रखेंगे, 225 को यहाँ 2 बार में हमको लगता है ज़्यादा चला जाएगा, 3 बार में देख, हाँ 2 बार में नहीं, 2 बार में देखेंगे तो 500 होगा, और 3 बार में देखते हैं 5 3 15 3 6 7 675, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लेते हैं 675, हटाएंगे 192, 192, फिर हम लोग यहाँ पे 225 को लेके आएंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 1 बार में देते हैं 192, 33, फिर 43 होगा, क्या है क्वेश्चन दिखाइए तो फिर से।
बच्चों यहाँ कहीं गलती हो रहा है, फिर से बनाते हैं इसको। आठ सौ 867, 3 बार में 675, 4 बार में देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा ये, 3 बार में जाएगा 675, 192, 225, देखते हैं 192, 384 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार में लेंगे 192, 33, फिर 192 लेंगे और देखेंगे 33 से कितने बार में जा रहा है, 4 बार में, 5 बार में जाएगा। हाँ 5 बार में जाएगा, 165, 27, फिर से 33, एक ही बार में जाएगा, तो ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन फॉल्ट है। अच्छा, फॉल्ट होगा तो अगले सेशन में देखेंगे इसको फिर से। कहीं ना कहीं गलती हो रहा है इसमें हमसे। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस 867, 225 गुने 3 प्लस 192, फिर 225 बराबर 192 गुने 1 प्लस 33, फिर 192 बराबर 33 गुने 5 प्लस 27, फिर 33 बराबर 27 गुने 1 प्लस 6, फिर 27 बराबर 6 गुने 4 प्लस 3, फिर 6 बराबर 3 गुने 2 प्लस 0। आंसर आया 3। मौसा बराबर 3। देखिए, अगर गलती होगा तो अगले सेशन में फिर से मैं इसको लेके आऊँगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे ही इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही मैं सारा क्वेश्चन को हल करते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।